आप सभी वैष्णव जन तथा भक्तजनों को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गो माता। देखिए, आज अनमोल वचनों के इस दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है, जिसका आज हमें जो एक नाम रखा है उसका नाम है अभिमानी लोग। देखिए, हर किसी को अभिमान होता है। किसी को तन का अभिमान है, किसी को मन का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है। हमारे घर में कोई चूहा रहता है, तो अगर आप उस चूहे को पूछोगे, अगर वो चूहा बोलता होगा, तो आप पूछोगे कि ये घर किसका है, तो वो चूहा भी बोलेगा ये घर हमारा है। अगर आप एक चींटी को पूछोगे कि ये घर किसका है, वो चींटी भी बोलेगी ये घर हमारा है। देखिए, जिस स्थान पे आप रहते हैं, आप वो अपना ही मानने लगते हैं, परंतु ये सच्चाई नहीं है। हमारा असली स्थान प्रभु के पास है। महाभारत में कथा आती है कि एक बार श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव समुद्र के किनारे चले गए, सागर के किनारे। तो वहां एक साधु जी घोर तपस्या कर रहे थे पानी के बीच में। तो ठाकुर जी ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, इनके चरण स्पर्श करो, क्योंकि ये बहुत श्रेष्ठ महात्मा है। तो वो ऋषि बोले कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? पहले ही आपने मुझे इसका दंड दे दिया है और मुझे इसका सबक मिल चुका है। अब वो ऋषि उनको अपने पुनर्जन्म की कथा सुनाते। ऋषि कहता है कि मैं पुनर्जन्म में कई सालों से तपस्या कर रहा था। तो उस तपस्या के बीच में जब मेरी तपस्या सफल हो गई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने बोला कि बेटा, मेरे से वरदान मांग। तो मैंने कहा, अरे आप क्या मुझे वरदान दे सकते हो? जो सालों साल खाए पिए बिना आपकी तपस्या कर रहा है, आप मुझे क्या दे सकते हो? तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं सृष्टि का रचिता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ ब्रह्मा जी को भी अभिमान हो गया और ऋषि को भी अभिमान हो गया। तो महाभारत में कथा आती है कि जोरों से बिजली गड़कने लगी और जोर से तूफान आया और वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि एक और सृष्टि है, वहाँ पे 10 भुजाओं वाले जो ब्रह्मा खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी ने उस 10 भुजाओं वाले ब्रह्मा से पूछा, अरे तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा हूँ। उन्होंने कहा, तुम भी ब्रह्मा हो? उसने बोला, हाँ। तो उस ब्रह्मा ने बोला कि मैं भी ब्रह्मा हूँ। तो 10 भुजाएं वाले ब्रह्मा ने बोला, अरे इसकी 4 भुजाएं हैं, मेरी 10 भुजाएं हैं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ। उस 10 भुजाएं वाले ब्रह्मा को भी एक घमंड आ गया, अभिमान हो गया। तो इतने में फिर से जोरों से तूफान आया और बिजली गड़की। जैसे ही बिजली गड़की, वो 10 ब्रह्मा, 4 मुख वाला ब्रह्मा और वो ऋषि फिर से अंतर्ध्यान हुए और एक और लोक में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, उस लोक में देखा कि 100 भुजाओं वाले अनेक ब्रह्मा जो हैं खड़े हैं, सब भगवान की आराधना कर रहे हैं। फिर उनको ये समझ आया कि भगवान की सृष्टि में कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। ये सत्य है, क्योंकि हम लोग इस संसार में आए हैं, हम बस अपना अपना कर करके, मेरा मेरा करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस मोह माया से निकलकर बाहर जाता है, तो इस संसार के लोग उसको अपने समक्ष खींच लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा जब पृथ्वी पे आता है, एक गर्भवती स्त्री से बच्चा आता है, तो उस समय उस बच्चे के हाथ में सबसे पहले मासी, मौसे, चाचा, चाची पैसे देते हैं, धन देते हैं, उसके हाथ में धन रखते हैं। कहते हैं, अरे उनका कहने का तात्पर्य होता है, अरे हम तो मोह माया में फंसे हैं, तू भी हमारे साथ आ। देखिए, इस सृष्टि में ब्रह्मा जैसे लोगों की भी जगह भगवान के लिए एकमात्र है। तो हम तो एक तुच्छ इंसान हैं। किस चीज़ का अभिमान करते हैं? सिर्फ इस शरीर का। ये शरीर हमारे साथ सिर्फ 2 क्षण के लिए है, जो आज है कल नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमें मृत्यु का कोई पता नहीं, हम किस सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हमें ये पता नहीं है कि हमारे अंदर गई हुई सांस बाहर आएगी, या हमने जो सांस छोड़ी है वो हम अंदर ले पाएंगे। हमें इस चीज़ का भी अनुभव नहीं है। हमें ये पता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमने एक दिन प्रभु के पास जाना है, परंतु फिर भी हम इस संसार के लोगों के साथ जुड़ कर, इस संसार के लोगों के साथ मोह डाल के अपनी ही दुनिया में खोए हैं। जिस मात्र इच्छा से भगवान ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है, हम वो कार्य नहीं करते, हम अन्य कार्यों की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस बात से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस महामारी के बीच में आप प्रभु नाम सिमरन कीजिए। आपको भगवान ने समय दिया, आपको भगवान ने कार्य करने का मौका दिया, परंतु आप नहीं करते। आपको सिर्फ टीवी देखना है,
फ़ोन चलाना है, इसी चीज़ में हम अपना पूरा दिन ख़त्म कर देते हैं। अगर हम आज ये प्रण ले लें कि हम रोज़ के 10 मिनट या 15 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तो उससे हमारा नहीं कुछ जाएगा, उल्टा हमें उसका फल प्राप्त मिलेगा। हम संसार के लोगों के साथ मोह करते हैं, हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यदि हम अपना अभिमान छोड़कर, इस संसारी लोगों को छोड़कर भगवान की भक्ति सिर्फ 15 मिनट करें, उससे हमें बहुत चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। बस अभिमान मत कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय श्री राम।